हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 3 अप्रैल यानी कल को होने वाले अपर पीसीएस प्री एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसका पार्ट 7 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला देखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ कहाँ पर? चीन में। अगला देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति। अगला देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है ये किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब राज्य। अगला देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखिएगा, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ दिया था? वर्ष 1939 में छोड़ दिया था। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। अगला देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगला देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित है आपके कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक
किस सिख गुरु को माना जाता है? देखिए सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है सिख गुरु गुरु नानक को। अगला देखिए सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला देखिए दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है विजय घाट। अगला देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है महर्षि वेद व्यास। अगला देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसके लिए लाइनर क्वेश्चन है आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। अभी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी आने वाले हैं रात को 8 बजे, जिसमें करंट अफेयर्स और क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो 8 बजे वाली सीरीज आप सभी लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपर पीसीएस प्री एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 8 बजे वाली सीरीज भी फॉलो जरूर कीजिएगा और इस सीरीज में भी एंड तक बने रहिएगा। अगला देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब? 8 मई को। अगला देखिए सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला देखिए ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला देखिए दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी थी? इंपॉर्टेंट है। तो 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी थी। अगला देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो होता है ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो आप सभी को पता है बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भी पता है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, ये भी पता ही होगा आपको। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ये भी पता ही होगा। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये तो अब पता ही होंगे आपको। अगला देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये 3:2 का अनुपात होता है इसमें। अगला देखिएगा भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला देखिए राष्ट्र गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड्स है राष्ट्रगान के गाने की अवधि। अगला देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज की हेनरी बैकरल ने। अगला देखिए पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध होता है किससे? हार्ट से यानी हृदय से। अगला है मानव शरीर कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा जो होता है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला देखिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा? रोंटगेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। अगला देखिए दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजघाट। अगला देखिएगा भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने तक। अगला देखिएगा भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला देखिए भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में। अगला देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा।
अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला देखिएगा, भारत हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हैं। अगला, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 193। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश इसके सदस्य होते हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है 5 देश। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, ये ध्यान रखेंगे, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य जो हैं ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण सूडान। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। अगला देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। और वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो रियो डी जेनेरो में वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ पर? टोक्यो में आयोजित हुए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा के प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। अगला देखिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी ये बनाई थी राघवेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिएगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफान का। अगला देखिए, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आसाम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन बसा है आपके क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी धातु जो है ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। अगला देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? मीथेन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता
मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अगला है, हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है? तो इसका नाम है दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे जो है हमारी आकाश गंगा का नाम है। अगला है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड जो है ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है ये लिखी गई है किस भाषा में? अवधी, हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। अगला देखिए, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस जो हैं ये हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर हुई थी? आधुनिक हुई थी एथेंस यानी यूनान में। किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 में। अगला देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला देखिए, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए आज का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद। अगला है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुहान, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 का ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो इसका राइट आंसर है लंदन में। अगला देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 गोले। अगला देखिए, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर है माइकल फेल्प्स। अगला देखिए, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? ये टोक्यो जापान में कराए गए थे। अगला देखिए, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। अगला देखिएगा, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने पहली बार भाग लिया था वर्ष 1900 ईस्वी में। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला देखिए, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला देखिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इस गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण। अगला देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। अगला देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये कौन थे एकमात्र भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी एक सम्मान मिला है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। ये कौन सा सम्मान है? ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उन वीडियोस में। अगला देखिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। अगला देखिएगा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। अगला देखिएगा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी जापान की तुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है ये लीवर यकृत का रोग होता है। यकृत यानी लीवर का ये रोग होता है। अगला देखिए, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये नियम संबंधित है, यह कथन किस नियम से? पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला देखिएगा, क्लोरोफिल
का खनिज घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला देखिएगा एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है क्या? ब्यूटेन। अगला देखिए किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला देखिएगा किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर है उपगुप्त। अगला देखिएगा कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? नेक्स्ट है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल। अगला देखिए सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए सिख के इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, ये ध्यान में रखिए। अगला देखिएगा किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8 बजे वाली जो सेशन है वो जरूर देखिएगा आप सभी लोग। अगला देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 1951 ईस्वी में। अगला देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। अगला देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो ब्लड ग्रुप है ये सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर ये कहलाता है। अगला देखिए मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है। अगला देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनाफ्लिज के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है ये मादा एनाफ्लिज के काटने से होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ये प्रकाश की गति होती है। अगला देखिए सूर्य ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। अगला देखिए प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर स्थित है आपके अमृतसर में। अगला देखिएगा चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में, कुतुब मीनार है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया ये है मुंबई में। सभी पॉइंट ध्यान रखिए। और इंडिया गेट कहाँ है? ये तो पता ही है आपको, नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। अगला है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। अगला देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए करो या मरो का नारा दिया था तो महात्मा गांधी ने ये नारा दिया करो या मरो का। अगला देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और 8 बजे वाले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।